तो इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। जो लोग एड्स रन करें तो बहुत से लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं। तो सस्पेंड होने की कुछ वजूहात है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो स्पेक्ट्रम ने अपने ब्रांडेड मार्केटिंग पे जो है वो क्रेडिट डालना शुरू किया हुआ है। तो इस वजह से जिनके भी स्पेक्ट्रम की एड्स चल रहे हैं या तो वो स्ट्रक हुए हुए हैं या उनके अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुए हुए हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि नाम लोग जो एड्स रन कर रहे थे उनके पास एक ही आईपी पे 4-5-6 गूगल एड्स अकाउंट चल रहे होते थे। तो वो भी गूगल ने जो है वो अपनी पॉलिसी अपडेट की हुई है, जो वो सारे अकाउंट जो है एक एक करके जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। अगर आपने एक ही आईपी पे और एक ही एलएलसी और एक ही कार्ड पे 4-5 अकाउंट बनाए हुए हैं और रन कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा जो मेन रीज़न है जो लोगों के अकाउंट्स नहीं चल रहे हैं, तो न चलने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि गूगल ने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज की है और उन्होंने कुछ अपडेट जो है वो सर्च इंजन में ऐड की है। जो सबसे पहला उनका अपडेट है वो एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सर्च इंजन में, जिसकी वजह से जो हम पीपीसी रन कर रहे हैं तो वो नॉर्मली हम जो ऐड बनाते हैं वो सर्च इंजन ऐड होते हैं, सर्च ऐड होते हैं। तो जितनी भी कॉल एड्स है वो सर्च ऐड पे ही चलते हैं। तो इस वजह से उनमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। और न तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज पब्लिकली वो क्या डाले के लोग देख सके, वो जाके अक्टूबर के और उसमें इन में जाके करेंगे। तो अगर आप 4-5 अकाउंट एक ही उस पे आईपी पे रन कर रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि आप एक एमसीसी अकाउंट बनाएं। जो मैनेजर अकाउंट होता है एक ही अकाउंट पे बनाएं और आपके जितने सारे अकाउंट रहे वो उसी अकाउंट में जो है आप ऐड कर ले। तो एक अकाउंट में एक ये कि इस तरह का हो जाएगा कि एक लीगल वे हो जाएगा, तो आपके जो बाकी अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो, और दूसरा उसका फ़ायदा भी ये होगा कि एक ही जगह से आप जो है वो मैनेज कर पाएंगे। सारे अकाउंट 4-5 अकाउंट जो है वो आप एक ही अकाउंट से मैनेज कर पाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म से ना। तो उसके फ़ायदे भी बहुत है। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप गूगल के सर्च पार्टनर भी वो पार्टनर भी बन जाएंगे, गूगल एड्स पार्टनर भी बन जाएंगे। तो अगर आपको इश्यूज हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वो आपके अपील वगैरह जो है वो जल्दी सॉल्व करेंगे, आपको एजेंट्स वगैरह जो है वो कस्टमर केयर वाले प्रोवाइड कर देंगे। तो यही बात करनी थी मैंने। अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं सर्च ऐड बनाने में तो इससे बेहतर ये है कि आप 1-2 हफ्ते रुक जाए, अपने अकाउंट जो है वो सस्पेंड ना करें। हमारे लोगों के जहन में ये मिथ बना हुआ है कि भाई ये क्यों नहीं चल रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि काम चल रहा होता है, सही है। तो जब वो एकदम से स्टॉप हो जाता है तो बंदे को क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, ये मार्केट में चलता रहता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप स्पेक्ट्रम की जगह कोई दूसरा प्रोवाइडर सेलेक्ट करें, जैसे कि ऑप्टिमम हो गया या AT&T हो गया। ऑप्टिमम पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और सीपीसी ओवरऑल हाई हुई है, सही है, चाहे वो स्पेक्ट्रम की हो, AT&T की हो, ऑप्टिमम की हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गूगल पॉलिसीज़ वगैरह सर्च ओवरऑल सर्च इंजन जो है वो अपडेट कर रहे हैं अपने सर्च क्वेरीज जो जितनी आती है, तो इस वजह से जो है पीपी सीपीसी जो है वो हाई हो रहा है। और नॉर्मली जितने भी मतलब आप देखें, अगर सॉफ्टवेयर की दुनिया से अगर कोई बंदा रिलेटेड हो तो उनको पता होता है कि जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ईयर की इन में सारे सॉफ्टवेयर और वो अपडेट करते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन ईयर का एंड ही चल रहा है, मतलब नवंबर सितंबर अक्टूबर, ये इनमें सारे में अपडेट चल रहा होता है। तो ये 3-4 महीने जो होता है ये इश्यूज होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में। तो गूगल भी एक सॉफ्टवेयर ही कह लें आप उसको, तो एक बड़ा सर्च इंजन है। जब वो अपडेट करते हैं तो वो एकदम से अपने सर्वर पे तो नहीं डाल सकते पूरी अपडेट। तो नॉर्मली जो पाकिस्तानी भाई गूगल एड चला रहे हैं तो उनकी एड चल रहे हैं, सही है। सस्पेंड भी होते हैं, कुछ सस्पेंड होते हैं बिजनेस पॉलिसी
की वजह से या सर्कमस्टांसेस पॉलिसीज की वजह से, तो आजकल रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन वो इशू नहीं है। लेकिन इशू सबसे बड़ा जो आ रहा है वो सीपीसी हाई जा रहा है। जो सी अगर आप पहले जो कॉल्स आप $5-6 पे बेचते थे, अभी वो मतलब आप $7-8 पे बेचें या $9-10 पे बेचेंगे तो कोई लेने वाला है नहीं। दूसरा है कि एक्सपिनिटी का रोला चल रहा था, एक्सपिनिटी वालों ने भी वो बंद किया हुआ था अपने ब्रांडेड मार्केटिंग, और उनके आईवीआर सिस्टम में भी इशू आया हुआ था। तो अभी वो भी रिजॉल्व हो चुका है। तो अगर आप एक्सपिनिटी का एड चला रहे हैं तो वो भी आपको फायदा दे सकता है, लेकिन उनकी भी सीफीसी जो है वो राउंड अबाउट 1.5 और $2 तक जा रही है ना। तो ये भी मेरे ख्याल में वारे में है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये वारे में नहीं है। अगर आप $2 में एक कॉल जनरेट कर रहे हैं और आपकी रेशो 40% आ रही है, अगर आप $10 में भी कॉल दें और गारंटीड 40% रेशो बनने को देते हैं एक ही प्रोवाइडर के, तो फिर भी आप वारे में होते हैं, क्योंकि आपको अगर 3-4-5 कॉलें रिप्लेस करनी भी होती है, सही है, तो आपको $1-2-3 तक फिर भी प्रॉफिट बनता है पड़ता है ना। आपको क्या जाता है, अब इतना खर्चा तो होता नहीं है, $1-2 का खर्चा होता है। बाकी अगर आप मार्केटर को दे रहे हैं या आप अपने वेबसाइट डेवलपर को, अगर ये आप खुद कर रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये बातें मैंने करनी थी। अगर फिर भी आपको कोई पूछना हो तो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्यूरियोसिटी क्रिएट ना करे, खुद को जो है वो जहनी मरीज ना बनाए, क्योंकि ये हर रोज़ और हर साल जो है ये इश्यूज आते रहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो